मेरा ये मानना है कि एग्जैक्ट पोल भी आ जाएगा आपको अगले 24 घंटे के अंदर। जनता मालिक है और जनता निर्णय करती है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप हारते हैं तो अपने हार का ठीकरा अपने माथे पे फोड़ने के बजाय, अपने कमियों पर बात करने के बजाय जनता के माथे पर ठीकरा फोड़कर और कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ था। महिलाएं किस प्रकार से अपने घर के अंदर रहती थी, माँ बहनें घर के अंदर रहते हुए डरती थी कि मेरा बेटा भाई लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। आने वाले हैं। इससे पहले जो एग्जिट पोल है उसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। सारे एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की सरकार बना रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी, सरकार हमारी बनेगी। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार से पूर्व मंत्री और अभी यहाँ के बांकीपुर से विधानसभा से प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन जी हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पे। सर, क्या कहिएगा इस एग्जिट पोल पे? एक तरफ से जो है एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की सरकार बना रही है और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि सरकार तो तेजस्वी यादव की बनेगी। देखिए, मेरा ये मानना है जनता मालिक है और जनता निर्णय करती है। जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। अब उसके रुझानों के हिसाब से जो एग्जिट पोल अपना व्यक्त कर रहे होंगे, मेरा ये मानना है कि एग्जैक्ट पोल भी आ जाएगा आपको अगले 24 घंटे के अंदर। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने लगातार अपना भरोसा, अपना विश्वास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर दिया है, और चुनाव के रुझान और चुनाव में हम लोग का जो संपर्क अभियान था, दोनों निश्चित रूप से दिख रहा है कि एनडीए के प्रति उनका विश्वास है और वो चाहते हैं कि विकास को और रफ्तार मिले। अब नेता प्रतिपक्ष बेचैन है, कपड़ा सिलवा लिए हैं, डेट घोषणा कर दिए हैं और बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं कि हम ओथ करने जा रहे हैं, और एक तरफ ईवीएम का रोना भी रोना शुरू कर दिए हैं। यानी पहले से ही पटकथा लिख रहे हैं कि कल का शाम का बयान क्या होगा। कल शाम में 4 बजे तेजस्वी यादव का बयान होगा। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा से चुनाव नहीं कराया, उनका बयान होगा कि ईवीएम दोषी है। तो तेजस्वी यादव जी, झारखंड में ईवीएम दोषी क्यों नहीं था? कर्नाटका में ईवीएम दोषी क्यों नहीं था? हिमाचल प्रदेश में ईवीएम दोषी क्यों नहीं था? तो कहीं ना कहीं जब आप हारते हैं तो अपने हार का ठीकरा अपने माथे पे फोड़ने के बजाय, अपने कमियों पर बात करने के बजाय जनता के माथे पे ठीकरा फोड़कर और कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ था। तो मेरा ये मानना है जनता ने उनको नकारा, उससे पहले भी है, आगे भी जनता नकारेगी। लेकिन ये जो घड़ियाली आंसू बहाने का जो खेल शुरू किया है, वो स्पष्ट है कि अब तेजस्वी यादव भी समझ चुके हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है और उनको कहीं कोई बिहार की जनता मौका नहीं देने जा रही है। और इसीलिए दोनों तरह की पटकथा लिखते हैं। एक तरफ लिख रहे हैं कि हम ओथी करने जा रहे हैं, कपड़ा सिलवा लिए हैं बेचैनी में, और दूसरी तरफ हार का अंदाज़ा लगाते हुए उसकी भी पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट में बहुत ही बेचैनी है और मुझे स्वाभाविक है, लगातार उनके मन में रात भर यही सपना आता है मुंगेली लाल के कि हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो सपने हर दिन टूटते हैं। तो बेचैनी तो स्वाभाविक है। ठीक है, जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग देखने को मिला इस बार, बिहार ने सारा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। एसआईआर भी जो है वो बिहार में हुआ, इसको लेकर भी काफी बवाल हुआ। ये बम्पर वोटिंग क्या सरकार के पक्ष में है या फिर बदलाव के लिए है? इसको लेकर सर कंफ्यूजन है। एक बार कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस राज्य में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, महिलाओं को अवसर, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधियों में 50% आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में 35-33% आरक्षण हो, चाहे महिलाएं आज खुलकर रात के 11 बजे भी अगर बिहार में या राजधानी के सड़कों पर निकल पाती हैं, तो वो माहौल और साथ ही साथ महिलाओं में रोजगार के नए अवसर का सृजन भी अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। तेजस्वी यादव एक भी बात बता दें जो महिलाओं से जुड़े हुए विषय पर उन्होंने काम, उनके समय के कांड अगर याद किए जाएंगे तो शिल्पी हत्याकांड याद आता है। महिलाएं किस प्रकार से अपने घर के अंदर रहती थी, माँ बहनें घर के अंदर रहते हुए डरती थी कि मेरा बेटा भाई लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। तो भय के वातावरण वाली महिलाएं क्या तेजस्वी यादव को वोट करेंगी?
कि या स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाली महिलाएं वो उस माहौल को वोट करेंगी। तो ये तो सोच स्वाभाविक रूप से है कि महिलाएं निकलकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था व्यक्त पहले भी करते रही हैं, और आज भी महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने जिस प्रकार से वोट किया है, मजदूरों ने, आप मान के चलिए कि कल का जब परिणाम आएगा तो तेजस्वी यादव के बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है, आपने सुशासन की बात की, महिलाओं की रक्षा की बात की। छत्तीसगढ़ में भी सुशासन की सरकार चल रही है, आप प्रभारी भी हैं, वहाँ भी आपने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया। तो छत्तीसगढ़ कितना बदला है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में, आप जैसे देख पा रहे हैं बिहार से छत्तीसगढ़ जाकर? देखिए, सबसे पहले तो मोदी की गारंटी जो हम लोगों ने वादा किया था, चले जाइए बाकी राज्यों में कांग्रेस के वादों वाली सरकार जहां बनी, आज भी कर्नाटक और हिमाचल में कई वादे वहीं के वहीं धरे रह गए। और याद होगा भूपेश की वो 36 वादे, पूरे 5 साल बीतने के बाद भी 36 वादे पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन मोदी की गारंटी से जितने बातें हम लोगों ने कही, उन सब को 6 महीने के अंदर पूरा करने के काम किया। और आज यही है कि विष्णुदेव साय की सरकार की पहली यूएसपी बनी कि जो मोदी की गारंटी के रूप में विष्णुदेव साय सरकार ने संकल्प लिया, उन संकल्पों को पूरा किया। दूसरा विषय जो हम लोग शुरू से कहते थे कि हम बस्तर से नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे, और आज बस्तर के इलाके में प्रत्येक दिन जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, हर दिन कहीं ना कहीं नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, या जो नहीं कर रहे हैं वो हमारे टास्क फोर्स के कार्रवाई के दौरान नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज बस्तर में फिर से नया जीवन, नई उस प्रकृति के वातावरण में जो छत्तीसगढ़ की पूरी अपनी आवाभाव अलग रखता है, वहाँ पर नए जीवन का सृजन हो रहा है। तीसरी बात जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, मैं मानता हूँ विष्णुदेव साय सरकार ने सभी फ्रंट पे आज जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, मात्र 2 साल की सरकार की यूएसपी यही रही कि आज बड़े बड़े निवेशक छत्तीसगढ़ आने को तैयार हुए हैं, और कई लोगों ने अपना एमओयू भी साइन किया। तो ये कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय की सरकार का जो ग्राफ है जनता के बीच में, चाहे वो वेलफेयर के हिसाब से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लाने के हिसाब से हो, या सरकार के कमिटमेंट को पूरा करने के हिसाब से हो, या सुरक्षा की दृष्टि से, या नक्सल को ख़त्म करने का जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने, इन सभी फ्रंट पर विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है, और सामने से रिजल्ट भी दिख रहा है। तो 2 साल के इस अवधि वाली सरकार को मैं कह सकता हूं कि वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के महतारी के जो आकांक्षा रही, छत्तीसगढ़ की माता बहनों का जो सपना था, उस सपने को साकार कर रही है। सर, कल बड़ा दिन है और इससे पहले भी आप मंत्री रह चुके हैं सरकार में, फिर इस बार आपको एक नए दायित्व मिलेगी। क्या कुछ विज़न है, क्या कुछ योजना है जो इस बार आप लोग बिहार को विकसित करने के लिए लेकर आ रहे हैं? जैसे प्राथमिकता में कौन कौन से कुछ काम है, अगर आप बताना। देखिए, सबसे पहले तो सरकार जिन संकल्पों के साथ चुनाव में गई थी, उसको पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव में आई, और आज कहीं ना कहीं एक विश्वास का माहौल जनता के बीच में है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व इस राज्य को विकास की गति और देगा। उस गति में जो मेजर विषय रहेंगे, जहां बड़े पैमाने पे हम लोगों ने एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है, उनके कंप्लीशन का, चाहे वो गोरखपुर से लिगोसी हो, आमस दरभंगा हो, पटना पूर्णिया हो, रक्सौल हल्दिया हो, ऐसे ऐसे 6-7 एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद बनारस हो, इन सभी एक्सप्रेसवे को गति मिले। हमारी कई योजनाएं जो ब्रिजेज के निर्माण की चल रही है वो गति में आए, और साथ ही साथ जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बाद निवेश के लिए है, जिसको हम लोगों ने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो चेंज करके लाया है, निश्चित रूप से 25 से 30 का कार्यकाल एनडीए का पूरी तरह से बड़े निवेशों के आने का समय होगा, और इस समय सरकार के लिए पूरा ध्यान उस पर है, चूँकि हम लोगों ने जो कहा है उसको पूरा किया है। और अभी भी मेरा मानना है कि बड़े पैमाने पर जब निवेश बिहार आएंगे, तो जहां एक और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, वहीं सरकार के रेवेन्यू मॉडल में भी नया बूस्टअप होगा। तो 25 से 30 के बीच में निश्चित रूप से बिहार में बड़े निवेश के संभावनाएं हैं, और जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष से ही हो गई है। बिहार रोजगार मांग रहा है, और रोजगार के मुद्दे पे इस बार बिहार में चुनाव हुई है, और साफ तौर पे छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन और भाजपा विधायक, और अभी में जो है बांकीपुर से विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी साफ तौर पे कहे हैं कि जो भी हमारे विजन है हम इसको पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ मैं प्रत्युष सिंह, पटना।